हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन एंड रीजन। हम बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टार्ट करते हैं असर्शन से। सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कैंसल ईच अदर। सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। रीजन बोल रहा है कि दिस इज बिकॉज दे आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि वो इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर बात करूँ सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेट्स से एफ सी। सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता है। अब यदि मैं यहाँ पर डायरेक्शन की बात करूँ तो ये हमेशा टूवर्ड्स सेंटर की तरफ एक्ट करती है, ठीक है। सो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप बोल दीजिए। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट हम बोल देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, राइट। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सो इसको हम डिनोट कर देते हैं एफ ऑफ एफ से। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता है, और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। कहाँ पर कैसे होती है, अवे फ्रॉम सेंटर होती है, राइट। अब देखिए हम सिंपल सी एग्जांपल कंसिडर करते हैं सर्कुलर मोशन की, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि को हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, उसमें एक स्टोन को बांध दिया, ठीक है। और स्टोन को हम इस तरीके से सर्कल में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो सर्कल में रोटेट हो रहा है स्टोन, ये किस कारण से हो रहा है, क्योंकि इस स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट हो रहा है टी, ठीक है। सो ये जो टेंशन टी है ये किसके कारण से हो रहा है, ड्यू टू द सेंट्रिपिटल फोर्स। क्योंकि देखिए सेंट्रिपिटल फोर्स क्या करती है, किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या करती है, किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराती है, और ये हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर लगती है, ठीक है। अब वहीं पर यदि मैं किसी बैंक्ड रोड की बात करूं कि लेट सपोज कि इस तरीके से कोई एक बैंक्ड रोड है, ठीक है, और उस पर कोई एक कार है, वो इस तरीके से क्या कर रही है, मूव कर रही है। सो ये जो कार है इस पर अवे फ्रॉम द सेंटर जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण से ये जो कार है वो इजीली इस बैंक्ड रोड से क्या हो जाती है, पास हो जाती है विदाउट स्लिपिंग, विदाउट एनी डैमेजिंग। सो देखिए यदि मैं यहाँ पर देखूं, सो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये सेंटर है, सेंटर से तो कार तक का जो सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस है वो आर होता है। यहाँ पर भी सेम क्या होता है, आर होता है। यदि मैं मान लूँ इसका मास एम है और इसका भी मास एम है, सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट यू कैन सी दैट कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका फॉर्मूला क्या आता है, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी का फॉर्मूला भी क्या आता है, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यानी मैग्नीट्यूड वाइज यदि मैं देखूं सो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सेम ही होते हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड वाइज यदि हम देखें, सो मैग्नीट्यूड वाइज जो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट यदि मैं डायरेक्शन वाइज देखूं, सो डायरेक्शन क्या होती है उन दोनों की, एक दूसरे का अपोजिट होती है। सो देखिए कभी भी सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ही बॉडी पर एक साथ एग्जर्ट नहीं हो सकती, और यदि ऐसा पॉसिबल हो सो वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल आउट कर देंगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। सो यदि मान लो कि टूवर्ड्स द सेंटर इस तरीके से सेंट्रिपिटल फोर्स लग रही है और अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, सो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। सो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल, ठीक है ना। यानी कि ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल्ड आउट कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस होल अबाउट दिस कंसेप्ट
आई कैन से दैट कि जो असर्शन की स्टेटमेंट थी कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कैंसल ईच अदर विल बिकम एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, क्यों ट्रू है? क्योंकि जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। सो रीजन भी क्या हो गया, यहाँ से ट्रू हो गया। ठीक है, और जो रीजन है वो एब्सोल्युटली असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। दैट इज वाई स्टेट ऑप्शन ए assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion will become the correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.